तो ये जो कन्वर्सेशन है 1975 का है, हमारे जो फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के साथ अमेरिका में एक मीडिया रिलेशन ऑफिसर के साथ, जो कि शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट के बिहाफ में श्रील प्रभुपाद जी से चर्चा कर रहे हैं। और उसमें तो वो लेफ्टिनेंट रहे होंगे, शायद लेफ्टिनेंट है वहां के पुलिस डिपार्टमेंट के, और वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और श्रील प्रभुपाद जी आंसर कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी स्पिरिचुअल सॉल्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि क्राइम जो है बढ़ता जा रहा है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, मटेरियल सॉल्यूशन। तो ये जिज्ञासा कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी से कि कोई स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है क्या इसका। तो असल स्पिरिचुअल सॉल्यूशन ही है, मटेरियल सॉल्यूशन तो है ही नहीं। तो प्रभुपाद जी अभी आंसर देंगे उनके क्वेश्चन का एक एक करके, वही हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है। ये है चैप्टर नंबर 6, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो पहला प्रश्न है उनका, लेफ्टिनेंट मोजी, I understand you have some ideas that could help us in our efforts to prevent crime. I would be very interested to hear them. यानी कि आपके पास कुछ आइडियाज हैं, हमने सुना है क्राइम रेट को कम करने के लिए। तो उनकी जिज्ञासा है, वो इच्छुक है जानने के लिए कि क्या स्पिरिचुअल सॉल्यूशन हो सकता है इसका। प्रभुपाद जी उत्तर दे रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन अ पायस मैन and criminal is that one is pure in heart and other is dirty. This dirt is like a disease in the form of uncontrollable lust and greed in the heart of the criminal. Today people in general are in the disease condition and the crime is very widespread. When the people become purified of these dirty things, crime will disappear. Simplest process of purification is to assemble in congregation and chant the holy names of God. This is called Sankirtan and is the basis of our Krishna consciousness movement. So if you want to stop crime, then you must gather as many people as possible for mass Sankirtan. This congregational chanting of the holy name of God will dissipate all the dirty things in everyone's heart. Then there will be no crime. तो प्रभुपाद जी उत्तर दे रहे हैं कि एक व्यक्ति पायस है यानी कि पुण्यात्मा है, और एक व्यक्ति जो पाप कर रहा है, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि जो पाप कर रहा है उसका हार्ट क्या है? निर्मल नहीं है, डर्टी है, कलमश से भरा हुआ है, मलिन है। और जो पुण्यात्मा है उसका हृदय क्या है? शुद्ध है। तो श्रील प्रभुपाद जी सुझाव दे रहे हैं कि कैसे शुद्ध बना जा सकता है। आप जो पाप कार्य में लिप्त है, जिनका हृदय शुद्ध नहीं है, वो कैसे शुद्ध हो सकते हैं? तो श्रील प्रभुपाद जी सुझाव दे रहे हैं कि क्या करना है, हमें मास स्केल में संकीर्तन करना है। संकीर्तन बड़ा पावरफुल है। हमारे श्रील प्रभुपाद जी आगे भी बताएंगे कि हमारे आंदोलन में कई लोग जुड़े हैं, देश में विदेश में, और भारत के मुकाबले विदेशों में तो और ज्यादा होलसेल में लोग काम करते हैं, और वहां तो लीगलाइज है सब कुछ। यहाँ भी लीगलाइज हो रहा है सब कुछ धीरे धीरे। तो यहाँ पे भी लोग पाश्चात्य जगत की नकल कर रहे हैं, लेकिन उससे नुकसान क्या होगा? क्राइम रेट बढ़ जाएगा। अगर पाप के कार्यों को सपोर्ट करेंगे तो नेचुरली क्राइम रेट बढ़ेगा, क्योंकि हृदय मलिन होगा, और जितना हृदय मलिन होगा उतना क्राइम बढ़ता जाएगा। क्राइम बढ़ेगा तो उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, निकलेगा नहीं सोल्यूशन। तो इसलिए इसका सोल्यूशन क्या है? हार्ट का प्यूरिफिकेशन। हृदय की जब तक शुद्धिकरण नहीं होगी तब तक क्राइम रेट नीचे जाएगा। हमने पीछे भी कई बार बताया है, जैसे कि अगर आप जेल है, जैसे तिहाड़ जेल में तो अनेक वहां कैदी रहते हैं, 10,000 से ऊपर कैदी वहां पर रहते हैं। 10,000 कैदियों को मेंटेन करना कितना मुश्किल है।
एक फैमिली में अगर 10 लोग हों तो कितना समस्या है। आजकल तो ऐसी फैमिली बहुत कम दिखाई पड़ती है जिसमें 8-10 लोग हो एक साथ, लेकिन ये तो इतना बड़ा जेल है तिहाड़ जेल, और कई सारे प्रिजन सेल्स हैं वहां पर। 10,000 से ऊपर प्रिजनर्स हैं वहां, 10,000 से ऊपर है। तो सजा दी जाती है उनको जो एक्यूज है या कन्विक्टेड है। तो बेसिकली क्या है तो इतने लोग वहां पर क्रिमिनल्स हैं, जेल में बंद हैं, पनिशमेंट दिया जाता है। दंड भुगतने के बाद जब बाहर आते हैं तो ऐसा नहीं दंड भुगतने के बाद वो दोबारा नहीं करते हैं, चोरी दोबारा करते हैं, डकैती दोबारा करते हैं, जो क्राइम वो किया है उन्होंने पहले उसको वो दोबारा करते हैं और दोबारा जेल में आते हैं। अगर आप पुलिस वालों से पूछे कि जो क्रिमिनल्स हैं जेल के अंदर, इसमें रिपीटेशन कितने लोगों का, बोलेंगे बहुत सारे लोगों का रिपीटेशन, जो गए थे वापस भी आते हैं और बहुत जल्दी वापस आते हैं, क्योंकि जिसका हार्ट पोल्यूटेड है, दूषित है, वो तो वही काम करेगा ना जो करता रहा है। हमारे शास्त्रों में एग्जाम्पल दिया गया हाथी का, कुंजरा शौचवर। हाथी जो है स्नान करने के बाद मिट्टी डाल लेता है, तो ऐसे स्नान का कोई फायदा है? तो इसी तरह से ये कैदियों को दंड जो दिया जाता है बिल्कुल ऐसे ही। तो दंड देके वो यहां जी दंड दे दिया, पनिशमेंट हो गया, तो एक तरह से देखा जाए उनका वो रिकॉर्ड क्लियर है। जिसने दंड भुगत लिया उसका केस खत्म नहीं। लेकिन केस यहां खत्म नहीं होता है कि दोबारा क्या करते हैं, फिर से मिट्टी डालने से फिर से क्राइम करते हो। तो क्राइम करने का रीजन क्या है, बार बार ये प्रश्न उठा है श्रीमद् भागवत में। वो क्राइम करने का रीजन क्या है, क्योंकि जब तक पाप करने के संस्कार बने रहेंगे वो व्यक्ति पाप करेगा ही करेगा दोबारा। पाप करने की जो प्रवृत्ति जब तक उसको जड़ से नहीं खत्म करेंगे, ऐसे जंगलों में एग्जाम्पल दिया है भागवत में, जंगल में क्या होता है, आग लगती है ना, तो कई वृक्ष जो है वह जल जाते हैं, जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वृक्ष तो जल जाते हैं बहुत सारे, लेकिन फिर भी उसकी जड़ें रह जाती हैं, जड़ों तक अग्नि पहुंची नहीं, तो रूट फिर भी रह जाता है उसका। फिर दोबारा जब बरसात होती है तो फिर से उगने लगता है, फिर से आप देखेंगे जंगल हरा भरा हो जाता है। उसका कारण यह है कि रूट को आपने अभी तक अप्रूव नहीं किया, यानी कि जड़ को आपने जड़ को खत्म नहीं किया। तो पाप करने की जो प्रवृत्ति है, पाप करने का जो बीज है, जब तक उसको नष्ट नहीं किया जाएगा तो दोबारा तो क्राइम होगा ही होगा। ऐसे थोड़ा कि हाँ जी 2 साल की तिहाड़ जेल में बिता दिया तो वो दोबारा पाप नहीं करेगा या दोबारा क्राइम नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो, करेगा ही करेगा। तो उसकी जो मेंटालिटी है पाप करने की, उसको खत्म करना है। इसलिए यहां श्री प्रभुपाद जी कृष्ण कॉन्शियस सॉल्यूशन दे रहे हैं। आप जेल में दवाइयां बांट रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, कंबल दे रहे हैं ठंड के समय, और वहां पे सप्लाई भी कर रहे हैं, भोजन सप्लाई कर रहे हैं, रहने के लिए अच्छी सुविधा व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये कोई सोल्यूशन थोड़ा है, ये तो उनको और एनकरेज कर रहे हैं कि आप जेल में ही रहो। देखने में लग रहा है कि समाज सेवा है, हमने जी जेल में कंबल बांटा, कितने अच्छे इंसान हैं आप, समाज सेवा करते हैं हम जेल की कैदियों को खाना बांटते हैं, कितने अच्छे इंसान हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। समाज सेवा थोड़ा ही, आप तो कैदियों को कन्विंस कर रहे हैं और कि वो जेल के अंदर ही रहे। सॉल्यूशन तो ये होना चाहिए कि हृदय उनका शुद्ध हो जाए, पाप करने की प्रवृत्ति समाप्त हो, और जब वो वापस बाहर आए तो दोबारा पाप करने की इच्छा ही ना हो, क्राइम करने की इच्छा ना हो, तब तो सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं तो सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। और नुकसान किसका हो रहा है इसमें, देखिए सरकार का ही नुकसान हो रहा है कि नहीं। 10,000 कैदियों को 2 टाइम खिलाना, कम से कम कितना खर्चा होता है रोज। 10,000 एक फैमिली में, एक फैमिली चलाने के लिए कितना खर्चा होता है, और 10,000 पीपल रोज खिलाना उनको 2 टाइम। और सिर्फ खिलाना ही थोड़ा है, वहां पर और भी तो व्यवस्था करनी है।
बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, कर्मचारी हैं जो सफाई करेंगे, कैदियों से भी सफाई करा लेते हैं वो लोग। तो एक जेल को चलाना ही जो है अपने आप में एक प्रोजेक्ट है। कितना वेस्टेज है रिसोर्सेज का देखिए। और दूसरी बात, वो एरिया कितना ह्यूज है जहां पे कई घर बन सकते थे, कई गरीब लोग जो हैं सड़कों में रह रहे हैं उनके लिए घर बनाए जा सकते थे, या गरीब नहीं भी है बाकी लोग तो रह ही सकते थे, और कुछ बनाया जा सकता था वहां पे। लेकिन उसके बदले इतना बड़ा एरिया में जेल बनाना पड़ रहा है, कितने दुख की बात है। देखिए रिसोर्सेस का ही वेस्टेज है कि नहीं वेस्टेज है, बताइए। नुकसान किसको हो रहा है? कंट्री को नुकसान हो रहा है, देश को नुकसान हो रहा है। तो इसलिए स्पिरिचुअल सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। और श्रील प्रभुपाद जी ने इसको प्रूव किया है। आगे और पढ़ते हैं इसके बारे में हम लोग। हो गया? हाँ, आवाज आ रही है? नहीं आ रही तो पढ़ेंगे आप। Lieutenant Mosey, do you have any feelings about crime here in the United States as opposed to the crime in your own country of India? सेकेंड वाला है क्वेश्चन, चैप्टर 6 है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन डेविड नहीं है, 6 ये वाला जो फाइंडिंग स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। अच्छा अभी यहां पे क्या पूछा है? डू यू हैव एनी फीलिंग्स अबाउट क्राइम हियर इन यूनाइटेड स्टेट्स एज अपोज टू द क्राइम इन योर ओन कंट्री? आपके देश में भी क्राइम होता होगा, हमारे देश में भी क्राइम होता है अमेरिका में, तो आपकी क्या फीलिंग्स है उसके बारे में? क्या आपका विचार है? श्रील प्रभुपाद जी पूछते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्राइम, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ क्राइम? आपकी परिभाषा क्या है क्राइम की? श्रील प्रभुपाद जी काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ अब आप पढ़िए श्रील प्रभुपाद, लिखा जाओगे। यस जी हाँ, जी हाँ, हमारे यही परिभाषा है। जी हाँ, हमारी यही परिभाषा है। उपनिषदों में यह आता है ईशावास्यम इदम सर्वम। नहीं, अभी इससे पहले देखिए वो लेफ्टिनेंट मोजी आंसर दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने पूछा कि क्राइम की परिभाषा क्या है, तो वो लेफ्टिनेंट आंसर क्या कर रहे हैं? एनी ट्रैम्पलिंग ऑन द राइट्स ऑफ वन पर्सन बाय अनदर पर्सन, यानी कि दूसरे के प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करना या किसी का जो अधिकार का क्षेत्र है उस पर हस्तक्षेप करना। जिसका अगर कोई अधिकार है किसी में, उस पर आप इंटरफेयर कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं और उस पर आप उस कब्जा करना चाह रहे हैं, तो उसको क्राइम कहा जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी क्या उत्तर दे रहे हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं जी हाँ, हमारी भी यही परिभाषा है। हाँ सुनाई दे रहा है ना आपको बिना माइक के भी? थोड़ा इनको चिल्लाना पड़ेगा, जोश है हमके पास, होश भी है, बोल सकते हैं जोर से। उपनिषदों में यह आता है ईशावास्यम इदम सर्वम, प्रत्येक वस्तु भगवान की है। तो सभी लोगों का यही अधिकार है कि भगवान के द्वारा उसको दी गई वस्तुओं का वह सदुपयोग करे, उसको दूसरे की संपत्ति पाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करे तो वह अपराधी बन जाता है। वास्तव में पहला अपराध तो यही है कि आप अमेरिकन लोग सोच रहे हैं कि यह अमेरिका की भूमि आपकी है, यद्यपि 200 वर्ष पहले यह आपकी नहीं थी। आप विश्व के दूसरे भागों से आए हैं और अब यह दावा करते हैं कि यह आपकी भूमि है। वास्तव में यह भगवान की भूमि है और इसीलिए यह प्रत्येक प्राणी की है, क्योंकि प्रत्येक जीव भगवान की ही संतान है। परंतु अधिकांश लोगों को भगवान की कोई धारणा नहीं है। व्यवहारिक रूप से सभी लोग भगवत विहीन भावनाओं से परिपूर्ण हैं। अतः उनको भगवान से प्रेम करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। अमेरिका में आपके शासन का एक नारा है, हम भगवान में विश्वास करते हैं। क्या यह सही है? तो देखिए यही पॉइंट यहां बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वास्तव में हमारे उपनिषदों में ये लिखा है
ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां घृत कस्य स्वेद्धनम। ईशोपनिषद में लिखा है कि आप जो भी देख रहे हैं संसार में, चर हो या अचर हो, जड़ हो या चेतन हो, सब भगवान के द्वारा नियंत्रित है। भगवान उसके मालिक है, और जो हमारे लिए अलॉटेड है तेन त्यक्तेन भुंजिता, वो हमें स्वीकार करना है। अलॉटेड जो है, यानी कि दूसरे की प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। भगवान ने सबके लिए दिया हुआ है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान। भगवान जो है सबकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, और सबके लिए निर्धारित किया हुआ है किसको कितना देना है, किसको कितना स्वीकार करना है। लेकिन यहां पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आप लोगों के आने से पहले, आपके आने से 200 साल या 300 साल पहले अमेरिका पहले भी था। आपने आके कब्जा कर लिया तो अब आप कह रहे हो आप हो गया अमेरिका। नहीं, आपके जाने के बाद भी अमेरिका यही रहेगा, तो वास्तव में आपका है ही नहीं, ना था, ना है, ना रहेगा। समझ रहे आप? तो ये जो संपत्ति भगवान की है, बीच में आके अगर मकान मालिक, आप किसी घर में रह रहा कोई व्यक्ति, मकान और किसी का, आप किराए पे, आप वहां पे मकान ले लेते हैं, किराए पे रहने लग जाते हैं, तो वो थोड़ा कि मकान आपका हो गया, वो किराए पे रह रहे हैं आप, है कि नहीं? और इसी तरह से है, तो संपत्ति भगवान की है, और बीच में आकर रहने लग गए कुछ लोग और क्लेम करने लगे कि अमेरिका हमारा है, तो ये क्राइम नहीं है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये सबसे बड़ा क्राइम है, क्योंकि उनका जो डेफिनेशन था लेफ्टिनेंट का, क्या लिखा? एनी ट्रैम्पलिंग ऑन द राइट्स ऑफ वन पर्सन बाय अनदर पर्सन। हिंदी में क्या लिखा है इसका? एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को छीन लेना। हाँ, दूसरे के अधिकारों को छीन लेना। किसका अधिकार है? अधिकार भगवान का है, गोपाल भूमि है ये तो अधिकार का क्षेत्र भगवान का है, और उसमें कब्जा आपने कर लिया और क्लेम करने लगे कि मैं अमेरिकन हूं, ये अमेरिका है, तो ये क्राइम नहीं है, ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। आगे बताइए। हाँ, फिर ये भी बताया यहां पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यस, आपके देश में अमेरिका में समस्या ये है कि आप जो विचार है, विचारधारा है, धारणा है भगवान को लेके, वो स्पष्ट नहीं है। आप उन्हें करेंसी में लिखते हो इन गॉड वी ट्रस्ट, ट्रस्ट तो लिख दिया आपने, लेकिन आपको पता ही नहीं भगवान कौन है। ट्रस्ट तो तभी करोगे ना अब आपको पता होगा कि हु इज गॉड। नहीं, जैसे मान लीजिए आपको बैंक में पैसा डालना है किसी बैंक में, तो सबसे पहले आप पता करते हैं ना बैंक के बारे में, कि बैंक भाई कितना सक्सेसफुल है, या खुद ही बैंक ही बैंकरप्ट है। बैंक ही बैंकरप्ट हो गया तो आपका पैसा तो गया, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर तो। तो कहने का मतलब यह है कि जब क्लियर कंसेप्शन नहीं है कि भगवान कौन है, तो ट्रस्ट कैसे करोगे आप? वो लिखते हैं इन गॉड वी ट्रस्ट। तो श्रील प्रभुपाद जी पूछते थे, यू नो हु इज गॉड, हाउ कैन यू ट्रस्ट हिम देन? तो लिख क्यों रहे हो इन गॉड वी ट्रस्ट? और अगर ट्रस्ट करते हो, अगर जानते हो कि भगवान कौन है, तो ट्रस्ट करने का मतलब क्या है? उनको फॉलो करना पड़ेगा फिर आप। नेक्स्ट आगे बढ़िए। डेविड कहते हैं, जी हाँ। डेविड नहीं है, लेफ्टिनेंट मोजी है। अच्छा, ऐसे कैसे हो गया? ठीक है, जो भी है लिख पढ़िए। श्रील प्रभुपाद, परंतु कहाँ है भगवान के विषय में वह शिक्षा? भगवान में विश्वास करना बहुत अच्छा है, परंतु केवल विश्वास अधिक समय तक नहीं टिक सकेगा, जब तक कि वह भगवान के वैज्ञानिक ज्ञान पर आश्रित ना हो। कोई भले यह जाने कि उसका एक पिता है, परंतु जब तक वह यह नहीं जानता कि उसके पिता कौन है, तब तक उसका ज्ञान अपूर्ण है, और भगवान के विज्ञान में इस शिक्षा की कमी है। तो ये तो जान लिया कि भगवान है, इन गॉड वी ट्रस्ट, और वो भगवान कौन है ये भी तो जानना जरूरी है ना। आपको पता है कि आपके पिता हैं, लेकिन वो पिता कौन है वो जानना भी जरूरी है। और विज्ञान का मतलब ये है ज्ञान को विज्ञान में बदलना। ज्ञानम विज्ञानम सहितम, नॉलेज को साइंस में अगर उसको डिटेल करना है, साइंस में उसको अगर अप्लाई करना है, तो क्या मतलब क्या उसका?
उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना चाहिए, नहीं तो साइंस कैसे होगा। तो बेसिकली क्या है, ये जानकर कि भगवान कौन है, अगर ये धारणा अगर स्पष्ट हो जाती है कि भगवान कौन है और मैं कौन हूं, मेरा उनसे संबंध क्या है, तो फिर मुझे क्या करना होगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है, यानी कि नॉलेज को अप्लाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब है साइंस की बात जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहां पर, उसका मतलब क्या है, उस नॉलेज को अप्लाई करना पड़ेगा हमें। लेफ्टिनेंट मोजे, क्या आप अनुभव करते हैं कि यह कमी केवल यहाँ अमेरिका में ही है? श्रीला प्रभुपाद, जी नहीं, सभी देशों में है। यह युग जिसमें हम रह रहे हैं, कलयुग अर्थात भगवान को भूल जाने वाला युग कहलाता है। यह भ्रम और कलह का समय है और लोगों के हृदय गंदी वस्तुओं से भरे पड़े हैं, परंतु भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि यदि हम उनके पवित्र नाम का कीर्तन करें तो हम शुद्ध हो जाते हैं, जैसे मेरे शिष्य अपने दुर्वासनाओं से मुक्त हो चुके हैं। हाँ, एक मिनट, तो यहां पर क्या लिखा है, कलयुग का वक्त समय है और ये समस्या हर जगह है, ऐसा नहीं कि अमेरिका में ही है, पूरे विश्व भर में है। कलयुग का प्रभाव है और लोगों का जो हृदय बड़ा दूषित है, क्योंकि लोग हर कोई जो है पाप कार्य में लत है, तो हृदय बड़ा अशुद्ध है। ऐसे में भगवान को समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन प्रभुपाद बता रहे कि भगवान इतने शक्तिशाली है, उनका नाम इतना जो है शक्तिशाली है, उनके नाम उच्चारण से क्या होता है, हमारा हृदय शुद्ध होने लगता है। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं अपने ही शिष्यों का। प्रभुपाद जी के शिष्य जो प्रभुपाद जी आते थे शुरू में, मोस्टली ड्रग्स लेते थे, वो ड्रग एडिक्ट थे। अमेरिका ने लाखों लाखों डॉलर खर्च किए रिहैबिलिटेशन के लिए, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। प्रभुपाद जी के बाद जो लोग आए, हिपीज थे। हिपीज जानते कौन थे? अमेरिका ने अटैक किया था वियतनाम में के ऊपर। अमेरिका में सिविल वॉर हुआ, क्यों हुआ जानते हैं? क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट चाहती थी यंगस्टर जो है वहां के वो भी मिलिट्री ज्वाइन करें, लेकिन वो लोग रिवोल्ट कर दिए और मिलिट्री में उन लोगों को नहीं लिया जाता है जो ड्रग्स लेते हैं। तो इसलिए क्या है, उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया ताकि इनको लिया ना जाए और उनको रिजेक्ट कर दिया जाए। और ये जो लड़के थे अमेरिकन, लड़के लड़कियां दोनों को ही मिलिट्री में लेना चाह रहे। ये दोनों ने रिजेक्ट क्यों किया? रीजन में क्योंकि वो वास्तव में नहीं जाना चाहते थे वॉर में, तो ड्रग्स लेना उन्होंने शुरू किया। और ये लोग कौन थे? ये सब एलिट क्लास के लोग थे, वहां के बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके लड़के थे सब। ऐसा नहीं कि ये गरीब घराने के थे, बहुत रिच फैमिली से ये सब थे। लेकिन क्योंकि वो मिलिट्री ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए क्या किया उन्होंने, एक हिप्पी मूवमेंट शुरू कर दिया अमेरिका में और ये सब ड्रग्स लेने लगे। और ऐसे लोग घरों से बाहर निकल के इधर उधर रहने लगे। तो एक एरिया था जिसका नाम है बॉरी स्ट्रीट, न्यूयॉर्क में। वो एरिया ऐसा है ड्रग एडिक्ट से भरा पड़ा है, पूरे ड्रग एडिक्ट रहते हैं वहां। और श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए पहली बार, उनके पास कोई सुविधा नहीं थी कि कहाँ रुकेंगे, कहाँ रहेंगे। न्यूयॉर्क की सड़कों में अकेले ही चल रहे थे। कुछ अमेरिकन लड़के लड़कियां मिले, उन्होंने फिर सुझाव दिया कि ऐसी एक जगह है जहां पे आपको बहुत सस्ता पड़ेगा रहने के लिए, क्योंकि बाकी एरिया सब बहुत महंगे हैं, वहां पे थोड़ा आपको सस्ता मिल जाएगा। $200 में स्टोर फ्रंट लिया श्रील प्रभुपाद जी ने, रेंट आउट किया। और वो भी पैसा था नहीं उनके पास उस समय, महीने के एंड में कैसे देंगे रेंट उनको पता नहीं था। एक समय उधर वो शुरू किया उन्होंने रहना वहां पे। तो ये हिपी सब वहां पे उनके प्रोग्राम में आते थे। प्रभुपाद ने बोर्ड लगा दिया, एवरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे डिस्कोर्स ऑन भगवत गीता। तो उसमें से कुछ लोग ऑफिस में जाते थे, कुछ लोग डायरेक्ट आते थे और श्रील प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे और इस सामने ये लोग डांस करते थे और आधे लोग उसमें ड्रग्स लिए हुए थे। प्रभुपाद जी अपने हाथों से इनके लिए कुकिंग करते थे, इनके लिए डिनर बनाया करते थे और संडे के दिन फीस्ट आइटम भी बनाते थे, मीठा भी वगैरह बनाते थे। खुद 10-15 आइटम बना लेते थे अकेले। और ये लोग आके
प्रोग्राम अटेंड करते थे, कीर्तन अटेंड करते थे, लेक्चर प्रभुपाद जी का होता, प्रसाद प्रभुपाद जी खुद इनको बांटते थे। इनके जाने के बाद उनके बर्तन भी, प्लेट्स भी धोते थे प्रभुपाद, वो एरिया भी साफ करते थे। उनको पता नहीं था, क्योंकि उनको पता नहीं था कि क्या कल्चर है। और पीछे जाके प्रभुपाद जी बर्तन धोया करते थे। तो कई दिनों तक ऐसे चलता रहा। एक दिन जाके देखा उन्होंने, पीछे क्या कर रहे हैं स्वामी जी। बोलते हैं, यू आर वॉशिंग पॉट्स, वी कैन वी हेल्प यू? बोलते यस, व्हाई नॉट। मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था कि आप दिन खुद पूछोगे आप। तो वो लोग भी फिर साफ करना शुरू किए। इस तरह से धीरे धीरे श्रील प्रभुपाद जी ने अपने एग्जाम्पल के द्वारा उनको ट्रेन किया। और 1 साल बीत गया। जब 1 साल के बाद पूछते हैं, स्वामी जी हम लोग 1 साल से आपके पास आ रहे हैं, एंड वी आर ऑल्सो चैंटिंग हरे कृष्णा, आर देयर एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस टू फॉलो? उन्होंने कहा, आपके पास हम आ रहे हैं, 1 साल से आ रहे हैं, महामंत्र का जप भी कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का, तो इसके लिए कुछ नियम भी है क्या? प्रभुपाद जी का, मैं इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था कि आप मुझसे खुद पूछोगे कि कुछ में नियम भी है क्या। तब प्रभुपाद जी ने नियम बताया उनको 1 साल के बाद। खुद नहीं बताया उन्होंने, जब उन्होंने पूछा तब जाके बताया। तो उन्होंने कहा, हाँ 4 नियम है फॉलो करने के लिए। नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स एंड नो गैम्बलिंग। उन्होंने कहा ये 4 नियम है। 1 साल के बाद उन्होंने खुद पूछा। तो यहां पर यही बात बताई जा रही है, श्रील प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि उनके अपने ही शिष्य जो है, उन्होंने देखा है परिवर्तन होते हुए इस महामंत्र का जप करके, ये हरि नाम लेते हुए। आगे बढ़िए। और मूवमेंट इज बेस्ड ऑन, हमारा अभियान भगवान नाम कीर्तन के इस सिद्धांत पर आधारित है। हम बिना किसी भेदभाव के सभी को अवसर देते हैं। वे हमारे मंदिर में आ सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं, थोड़ा सा कृष्ण प्रसाद ले सकते हैं, और इस प्रकार धीरे धीरे शुद्ध बन सकते हैं। यदि शासन के अधिकारी हमें कुछ सुविधाएं दें तो हम व्यापक कीर्तन का आयोजन कर सकते हैं। तब निसंदेह संपूर्ण समाज में परिवर्तन हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने प्रूव करके दिखाया कि चैंटिंग के द्वारा और प्रसाद के द्वारा कैसे उनके हृदय में परिवर्तन आया, और उन्हीं को लेके प्रभुपाद जी ने विश्व स्तर पर यह आंदोलन खड़ा कर दिया। उन्हीं के माध्यम से 11 वर्षों में पूरे विश्व भर में 108 से अधिक मंदिर स्थापित कर दिए, वर्ल्ड वाइड मूवमेंट खड़ा कर दिया, उन्हीं अमेरिकन हिपीज को लेकर, उन्हीं अमेरिकन को लेकर। आप समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब यह है, यहां पर श्रील प्रभुपाद जी यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है जिसमें लोग आएंगे, हरि नाम का उच्चारण करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो धीरे धीरे देखेंगे हृदय में परिवर्तन आता है। और हृदय जो है जब निर्मल होने लगता है, तो अपने आप ही व्यक्ति जो है, जब भगवत चेतना जागृत होती है, तो वो खुद ही विचार करता है, यार मुझे पाप नहीं करना चाहिए। हरि नाम लेता हुआ व्यक्ति जो है, उसको बार बार ग्लानि होगी कि मैं ये गलती क्यों कर रहा हूं, मैं ये पाप क्यों कर रहा हूं। भगवान के नामों में इतनी शक्ति है। इसलिए वर्ल्ड वाइड हमारे पास अनेक केसेस है ऐसे, एक नहीं है, हजारों में है, लाखों में है, जिन्होंने हरि नाम लिया और उनका जीवन बदल गया। मैं आपको असली घटना बताऊं, रियल स्टोरी सुनेंगे? आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन है रियल घटना है। ये घटना अफ्रीका की है। एक हमारे वहां के भक्त आते हैं, उनका नाम है शिवास प्रभु, है अफ्रीकन वो, और हमारे इस्कॉन के लीडर भी है, बहुत बड़े लीडर है वो। अफ्रीकन है, लेकिन श्रीमद् भागवत भी पढ़ाते हैं वो, और अपने एरिया के वो लीडर भी हैं। तो इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले क्या सिचुएशन था, क्या उनके साथ घटना हुई, ये आप सुनिए। तो वो बिजनेस वर्ल्ड में थे, ऑर्डर जैसे लोग होते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, पार्टीज अटेंड करते हैं, क्लब्स में जाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, एक क्लब में जब गए थे, वो बहुत ड्रिंक किया हुआ था, और उसके बाद क्या हुआ, वहीं पे अनकॉन्शियस हो गए, यहाँ गिर गए, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने डायग्नोसिस किया, डॉक्टर ने कहा इनका लिवर तो बहुत खराब हो रहा है, इनको ड्रिंक बिल्कुल करना नहीं चाहिए। तो ऐसा कुछ हो रहा था। फिर उनको धीरे धीरे करके डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करने के बाद वो वापस आए अपने घर। जब वापस आए, रात के वक्त
अर्धरात्रि में 3 लोग दिखाई पड़े, बड़े भयानक, विकराल रूप था उनका, आंखें उनकी लाल थी, उनके सर के बाल खड़े हुए थे, चेहरा टेढ़ा मेढ़ा था और बड़े भयानक लग रहे थे देखने। और 3 लोग आए, उन्होंने कहा कि चलो हमारे साथ। तो ये जैसे उन्होंने देखा, इतने घबराए उनको देखकर, और वो घर छोड़ के सड़क की ओर भागे, घर छोड़कर सड़क की ओर भागे। और उसके बाद फिर अपने फ्रेंड के घर या कहीं और चले गए। अगले दिन क्या हुआ, उसी एरिया से भक्त लोग हरिनाम निकाल रहे थे और ग्रंथों का वितरण भी कर रहे थे। सड़कों में हरिनाम करते जा रहे थे भक्त लोग, और कुछ भक्त लोग जो है ग्रंथों का वितरण कर रहे थे। एक पुस्तक है हमारी जिसका नाम है सेकेंड चांस। देखा आपने बुक? देखा, बुक शॉप में है ना, सेकेंड चांस। सेकेंड चांस, दूसरा अवसर है ना, हिंदी में क्या नाम है? दूसरा अवसर। उसमें आप बुक में देखेंगे, उसमें एक चित्र है। वो बुक मंगवा सकते हैं आप? है? हाँ तो मंगवा दो प्लीज। आप किसी और को भेज दीजिए, आप तो ये रहो ना, आपको रीडिंग करनी है। 2 बुक मैं आपकी दिखाऊंगा अभी आपको। तो वो जब बुक देखा, उसमें पिक्चर है, वो देख के एकदम चकाचौंध हो गए। उन्होंने कहा कि कल रात को इन्हीं को तो देखा था मैंने, ये हूबहू वैसे ही लग रहे हैं देखने में, आपको कहां मिले ये? उन्होंने कहा कि हमें मिले नहीं है, इनका वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है। भागवत के 6ठे स्कंद में अजामिल की कथा आती है, किस तरह से अजामिल को लेने आए थे यमदूत। ये यमदूत है। तो बोलते यमदूत क्या होते हैं? अब इतना कौन बताएगा उनको, तो नए नए थे, उनको समझ में नहीं आएगा यमदूत कौन है। उन्होंने कहा कि आप ये पुस्तक पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो उन्होंने वो बुक खरीदी थी, सेकेंड चांस। और वो बुक पढ़ने के बाद उनका पूरा हार्ट ट्रांसफॉर्म हो गया। क्योंकि उस पुस्तक को पढ़कर वो कन्विंस हो गए, अगर मैं हरि नाम लेता हूं, भगवान के नामों का उच्चारण करता हूं और भगवत सेवा में लगता हूं, तो यमदूत दोबारा कभी नहीं देंगे दर्शन। यमराज जी ने कहा हुआ है, भागवत में लिखा है, केवल उन्हीं धूर्तों और मूर्खों के पास जाना, उन्हीं पापियों के पास जाना जिनका मस्तक कभी भगवान के सामने ना झुका हो, जिनके जीवा से कभी हरिनाम का उच्चारण नहीं हुआ हो, ऐसे पापियों को ही मेरे पास केवल लेके आना। यानी भक्तों को नहीं लेके आना। यमदूतों को ऑर्डर दे दिया उन्होंने। अजामिल की कथा कभी और सुनाएंगे आपको बाद में, लेकिन यहां पे मैं एसेंस बताना चाह रहा हूं, यह है कि हरिनाम में इतनी शक्ति है। और आज वो अफ्रीका में प्रचार करते हैं, वहां के लीडर हैं, श्रीमद् भागवत को खुद पढ़ाते हैं। आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और अभी वो दीक्षा भी देते हैं, उनके कई शिष्य भी हैं, और खुद गुरु भी हैं। क्योंकि हमारे स्कॉन में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हम, जो भी क्वालिफाई करता है स्पिरिचुअली वो गुरु बनने का अधिकारी है। तो कहने का मतलब यही है, हरिनाम इतनी पोटेंसी है, इतना पावर है इसमें कि इंडिया में नहीं, पूरे विश्व भर में, अमेरिकन हो, यूरोपियंस हो, अफ्रीकन हो, उनके जीवन में क्या आई है? बहुत बड़ी क्रांति आई है, रेवोल्यूशन आया हार्ट में। तो इस तरह से यहां पर ये श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। आगे बढ़िए। लेफ्टिनेंट मोजे, यदि मैं आपको ठीक से समझा हूं श्रीमान जी, तो आप यह कह रहे हैं कि हमें धार्मिक सिद्धांतों की ओर लौटने पर बल देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद, निश्चय ही धार्मिक सिद्धांतों के बिना एक कुत्ते और मनुष्य में अंतर ही क्या रह जाता है। मनुष्य धर्म समझ सकता है, परंतु कुत्ता नहीं। दोनों में यही अंतर है। तो यदि मानव समाज कुत्ते और बिल्लियों के स्तर पर बना रहे, तो आप एक शांतिपूर्ण समाज की आशा कैसे कर सकते हैं? यदि आप एक दर्जन कुत्ते को लाकर एक कमरे में साथ रखते हैं, क्या यह संभव होगा कि वे शांत बने रहें? उसी प्रकार
यदि मानव समाज में ऐसे मनुष्य से भरा हुआ है जिनकी मनोवृत्ति कुत्तों के स्तर की है, तो आप शांति की आशा कैसे कर सकते हैं? हम समझ गए इस बात को कि अगर हमारा मेंटालिटी डॉग मेंटालिटी रहेगा तो कुत्ते क्या करते हैं, अब रात को जाएंगे सड़क पे तो चलना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, आपके पीछे पड़ जाए। नहीं, एक एरिया का कुत्ता रोकता है, दूसरे एरिया के कुत्तों को देखकर भौंकता है और आपस में लड़ते रहते हैं वो पूरी रात। और अगर आप चले गए तो आपके पीछे भी पड़ जाएंगे। बड़े खूंखार होते हैं रात के समय खासकर, नहीं तो इसलिए रात को कोई जाता नहीं बाहर। और सुबह भी बेचारे कई हमारे भक्त आना चाहते हैं, मंगल आरती में अंधेरा होता है ना, तो उस समय भी कुत्ते काफी एक्टिव होते हैं तो पीछे पड़ जाते हैं बेचारे, भक्त लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। तो इसलिए क्या है, अगर कोई आध्यात्म का मार्ग नहीं अपनाएगा, कृष्ण भावना में भावित नहीं होगा, तो फिर क्या करेंगे, कुत्तों की तरह लड़ेंगे फिर हम। इसलिए एक देश दूसरे देश के साथ लड़ता ही रहता है, बिल्कुल वैसे जैसे कि एक कॉलोनी का कुत्ता दूसरे कॉलोनी के कुत्ते के साथ लड़ता है, तुम इधर मत आओ। इंटेंशन तो उसका ये रहता है ना, इधर मत घुसना तुम, तो मेरी एरिया में कैसे आ गए, फिर भौंकता है वो भी भौंकता है, तुम मत घुसो यहां पर, नहीं। और गलती से कुत्ता अगर दूसरे इलाके में चला गया तो गया, उसके तो सारे कुत्ते मिलकर उसको खत्म कर देंगे फिर। तो इसी तरह से ये देखिए, ये बुक है सेकेंड चांस, इसमें फोटोग्राफ है। ये देखिए, यहां पर अजामिल को लेने आए थे यमदूत, लेकिन अजामिल यमदूत को देखकर इतना घबराया, इतना डर गया। उसके बच्चे का नाम था नारायण, और अपने बच्चे को बुलाया उसे नारायण करके, डर के। लेकिन नारायण चूंकि भगवान का नाम भी है, भगवान ने तो उसको कैसे लिया, इसने तो मेरे नामों का उच्चारण किया है, तो तुरंत भगवान ने अपने विष्णुदूतों को भेज दिया। हालांकि अजामिल ने जो है अपने बच्चे को याद किया था, लेकिन नाम चूंकि भगवान का लिया, लेकिन उसको अजामिल को यह आभास जरूर हुआ, अरे मैंने बच्चे को तो पुकारा, लेकिन ये नाम तो भगवान का है। और उसी समय तुरंत क्या हुआ, विष्णुदूत वहां पहुंच गए और उन्होंने यमदूतों को रोक दिया कि आप इस अजामिल को लेकर नहीं जा सकते हैं, इसने भगवान नाम का उच्चारण किया है, इसके सारे पाप कट चुके हैं। तो ये आप फोटोग्राफ देखिए, सर्कुलेट करिए बुक, ताकि देख सकते हैं ये फोटोग्राफ सब। और ये पेंटिंग जो है ये पूरा शास्त्रों के ऊपर आधारित है, इसलिए वो जो श्रीवास्तव की बात मैंने की अफ्रीका वाले, उन्होंने तो देखा था, वो एक्चुअली देखा था रात को, और जब ये पेंटिंग देखा उन्होंने कहा तो हूबहू ऐसे ही लग रहे हैं देखने, ये तो वही यमदूत है, उनका पेंटिंग ऐसे कर दिया आपने। तो शास्त्रों के आधार पर ये सारे पेंटिंग्स होते हैं, जैसे शास्त्रों में वर्णन किया जाता है, उसी के बेसिस पे हमारे जो डिवोटीज हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो पेंटिंग करते हैं। तो एग्जैक्टली वैसे ही करते हैं। आगे बढ़िए। लेफ्टिनेंट मोजे, लेफ्टिनेंट मोजे, यदि मेरे कुछ प्रश्न सम्मान रहित लगते हैं तो वह केवल इसलिए है कि मैं आपके धार्मिक सिद्धांतों को पूर्ण रूप से नहीं समझता हूं। मेरी किसी भी प्रकार से अनादर अभिव्यक्त करने का कोई विचार नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी नहीं, यह मेरे धार्मिक विश्वासों का प्रश्न नहीं है। मैं तो केवल मनुष्य और पशु जीवन के अंतर की ओर संकेत कर रहा हूं। पशु संभवतः भगवान के विषय में कुछ नहीं सीख सकता, परंतु मनुष्य ऐसा कर सकता है। किंतु यदि मनुष्य को भगवान के बारे में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा नहीं दी जाती तो वे कुत्ते और बिल्लियों के स्तर पर बने रहते हैं। आप कुत्ते और बिल्लियों के समाज में शांति स्थापित नहीं कर सकते। इसीलिए शासन के अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे देखें कि लोगों को इसकी शिक्षा दी जा रही है या नहीं, कि वे किस प्रकार भगवत भावना भावित बने। नहीं तो अशांति होगी ही, क्योंकि भगवत भावनामृत के बिना कुत्ते और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। कुत्ता भोजन करता है, हम भी भोजन करते हैं। कुत्ता सोता है, हम सोते हैं।
कुत्ता मैथुन करता है और हम मैथुन करते हैं। कुत्ता अपनी आत्मरक्षा करने का प्रयत्न करता है और हम भी आत्मरक्षा करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये तथ्य पशु और मनुष्य दोनों में ही विद्यमान है। अंतर केवल यह है कि कुत्ते को भगवान के साथ उसके संबंध की शिक्षा नहीं दी जा सकती, परंतु मनुष्य को दी जा सकती। क्लियर, बहुत क्लियर है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सरल तरीके से समझाते हैं, तो अगर पढ़ेंगे तो डायरेक्टली समझ में आएगा आपको। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कोई सिमिलैरिटी अगर देखे तो सारी सिमिलैरिटी है मनुष्य में, एक जानवर में डिफरेंस कोई नहीं है। देखा जाए तो खाना, सोना, बचाव करना, संतान उत्पन्न करना, ये बिल्कुल सिमिलर है। लेकिन एक कुत्ता जानवर जो है वो जिज्ञासा नहीं कर सकता है, भगवत जिज्ञासा नहीं कर सकता है। आप समझ रहे हैं? वो आत्म जिज्ञासा नहीं कर सकता है कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, ये सब नहीं जान सकता। वो उसके अंदर वो विवेक नहीं है, वो अध्यात्म का स्तर नहीं है जिसमें वो जिज्ञासा कर सके ये सब। तो सिमिलैरिटी बाकी देखा जाए तो सब कुछ सिमिलर है। कोई बोल सकता नहीं हम तो प्लेन में जाते हैं, कुत्ता कहां प्लेन में जाएगा। हमने हवाई जहाज बनाए हैं, कुत्ते ने थोड़ा हवाई जहाज बनाया है, तो हम एडवांस है ज्यादा। लेकिन हवाई जहाज में जाके क्या कर रहे हैं हम? हवाई जहाज में कहा कि वही खा ही रहे ना, वहां जाके भी सो ही रहे हैं, और वहां पे भी टॉयलेट होता है। तो हम हवा में जाके करते हैं, वो पृथ्वी में करता है, एक्टिविटी तो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। एक पक्षी है वो हजारों मील उड़ लेता है, देखा आपने? बड़े बड़े पक्षी होते हैं, उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं, हजारों मील उड़ जाते हैं, और हम प्लेन में उड़ रहे हैं। और वहां जाके वो क्या कर रहे हैं? ये चार कार्य कर रहे हैं। हम अमेरिका जाके क्या कर रहे हैं? वही चार कार्य कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकली एडवांस होकर हम ये चार कार्य कर रहे हैं, वो बिना टेक्नोलॉजिकली एडवांस किए वो चार कार्य कर रहे हैं। क्या अंतर हुआ? हम सोफिस्टिकेटेड वे में कर रहे हैं, वो बेचारे नेचुरल वे में कर रहे हैं। इतना ही डिफरेंस है। तो बाकी तो सब कुछ वही है, बेसिक एक्टिविटी वही है। बोले हमने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हैं, 100 मंजिलों की, 100 फ्लोर्स की बनाई है, और हम 100 फ्लोर में रहते हैं। क्या एडवांसमेंट है देखिए। लेकिन वहां जाके क्या कर रहे हैं? उस फ्लैट में वही चार कार्य कर रहे हैं, पशु कर रहे हैं। तो यानी कि जिस तरह से एक भिखारी को अगर आप सोने का कटोरा दो, अगर उसका कॉन्शियसनेस नहीं सुधरा, उसकी चेतना में कोई सुधार नहीं आया, तो क्या करेगा वो? उस सोने के कटोरे से भी वो भीख मांगेगा। तो एक्टिविटी अगर सेम रही, कितना भी एडवांसमेंट करने के बाद, मेटीरियली एडवांस करने के बाद, तो प्रोग्रेस कहां हुआ? फिर प्रोग्रेस तो चेतना में होना चाहिए, कॉन्शियसनेस में होना चाहिए, तब जाके डिफरेंस बदलता है कि कौन क्या है, कौन किस तरह का है। अदरवाइज पता नहीं चलेगा। आज आप कह रहे हो जी मैं तो गाड़ी में घूम रहा, मैं सुखी हूं। जितना आप गाड़ी में घूम के सुखी हो ना, उतना एक सुअर जो है मल खा के सुखी है। आपको नहीं लग रहा, आप देख के हंस रहे हो या सुनकर भी हंस रहे हो कि सुअर जो है देखो यार कितना कष्ट पा रहा है, ये तो गटर में मल में पड़ा हुआ है, लेकिन वो कितना एंजॉय कर रहा है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये भगवान की माया शक्ति, इल्यूशनरी एनर्जी है, जो जिस शरीर में जाता है उसी में सुख ढूंढता है वो। आप समझ रहे हैं? कबूतर उड़ते रहते हैं हवा में, बड़े खुश है वो। आप हवाई जहाज में उड़ रहे हो, वो कबूतर हवा में अपने आप ही उड़ रहे हैं, बिना पेट्रोल के, बिना फ्यूल के, तो उनको उतना ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है गाड़ी में जा रहे हैं तो हम ही सुखी हैं ना, ऐसा नहीं है। हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, हाँ, क्योंकि हमारा थोड़ा सा लेवल ऑफ जो बेसिकली हैप्पीनेस है, लेवल ऑफ कंफर्ट थोड़ा सा हाई कह सकते हैं, इसलिए हम अपने आप को अपग्रेडेड समझते हैं और उसको डिग्रेडेड समझते हैं। लेकिन जहां तक सुख की अनुभूति है उसको उतना ही हो रहा है जितना कि हमें हो रहा है। तो फिर डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस यही है जो यहां पे बताया जा रहा है। आगे बताइए। लेफ्टिनेंट मोजे, घर पर लौटने के लिए क्या शांति एक प्रारंभिक कदम नहीं है? हमें क्या पहले शांति स्थापित नहीं करनी चाहिए? श्रीला प्रभुपाद, नहीं, यही तो कठिनाई है। वर्तमान में कोई भी वास्तव में धर्म का अर्थ नहीं जानता। धर्म का अर्थ है भगवान के नियमों का पालन करना,
जैसे अच्छी नागरिकता का अर्थ है शासन के नियमों का पालन करना, क्योंकि किसी व्यक्ति को भगवान की कोई ज्ञान नहीं है, इसीलिए कोई भी भगवान के नियमों को अर्थात धर्म के अर्थ को नहीं जानता। आज के समाज में लोगों की यह दशा है। वे लोग धर्म को भूल रहे हैं, उसे एक प्रकार का विश्वास मान रहे हैं। विश्वास तो अंधविश्वास भी हो सकता है। विश्वास धर्म का यथार्थ वर्णन नहीं है। धर्म का अर्थ है भगवान के द्वारा दिए गए नियम, और जो कोई भी इन नियमों का पालन करता है वह धार्मिक है, चाहे वह क्रिश्चियन, हिंदू या मुसलमान हो। यानी कि श्रील प्रभुपाद ये बताना चाह रहे हैं कि वास्तव में धर्म का मतलब है जो भगवान के द्वारा जो नियम स्थापित किए गए हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म का मतलब केवल नहीं है कि मैं हिंदू हूं, मुस्लिम है या ईसाई है। धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है कि भगवान ने जो आज्ञा दी है, उन्हें जो नियम बताए हैं उसको फॉलो करना। लॉज जो बनाए हैं उन लॉज को हमें फॉलो करना। जैसे एक अच्छा सिटीजन कौन सा होता है, जो गवर्नमेंट के लॉज को फॉलो कर रहा है, तो स्टेट के लॉज को फॉलो कर रहा है। तो अगर कोई कहता है मैं धार्मिक हूं, तो धार्मिक होने का मतलब क्या है? भगवान ने जो वास्तव में धर्म के जो नियम बनाए हैं उन नियमों का पालन करना, उनके नियमानुसार हमें चलना है, तो तब तो हमें धार्मिक कहा जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी जब क्रिश्चियनिटी की बात करते थे, देखिए वेस्ट में जो श्रील प्रभुपाद जी ने प्रीच किया, प्रभुपाद जी सफल क्यों हुए, एक सबसे बड़ा कारण क्या था? प्रभुपाद जी वहां पर कन्वर्शन करने नहीं गए थे कि तुम क्रिश्चियन हो, मुस्लिम बन जाओ, या सॉरी हिंदू बन जाओ, हमारे साथ आ जाओ। ये उस तरह से उन्होंने प्रीचिंग नहीं की। अगर ऐसा करते तो सारे एंटी हो जाते। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर क्रिश्चियन हो तो अच्छे क्रिश्चियन बनो, बाइबल में कमांडमेंट्स जो दिए हैं उसको फॉलो करो। बहुत बाइबल में जो मोसेस को बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट में आता है 10 कमांडमेंट्स दिए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं बाइबल में, 10 कमांडमेंट्स। उसमें पहला कमांडमेंट है दो शैल नॉट किल, फिर है दो शैल नॉट कमिट अडल्ट्री। इस तरह से बहुत सारे कमांडमेंट्स हैं, 10 कमांडमेंट्स हैं। बाइबल आप पढ़ेंगे तो उसमें है। तो श्री प्रभुपाद जी कहते थे लेकिन आप क्रिश्चियन होकर अगर आप स्लॉटर हाउस मेंटेन कर रहे हो तो कमांडमेंट्स जो है उसको नहीं फॉलो कर रहे, आप तो क्रिश्चियन कैसे हुए? प्रभुपाद जी कहते थे इसलिए हम वी आर बेटर क्रिश्चियन, क्योंकि हम कमांडमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? फिर प्रभुपाद ने यह भी कहा अगर आप नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, लगता है आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है कि उसको फॉलो कर पाए, आप हमारे पास आओ, हम आपको हेल्प करेंगे फॉलो करने। तो इसलिए यहां पर पहले भी प्रभुपाद ने बताया कि क्रिश्चियनिटी क्यों इफेक्टिव नहीं हो रही है, लोग क्यों नहीं चर्चेस में जा रहे हैं। वहां के पादरी, वहां के प्रीस्ट, वहां के जो फादर कहते हैं उनको, वो सरमन पढ़ रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं सबको, लेकिन इफेक्टिव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कमांडमेंट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। कमांडमेंट्स को फॉलो नहीं करेंगे, केवल कन्फेशन करेंगे। कन्फेस करते हैं वो संडे को आगे, जानते हैं आप, एक पार्टीशन बनाते हैं, पार्टीशन के पीछे उनके फादर बैठे होते हैं, और इस तरफ जो है वो व्यक्ति होता है जिसने पाप किया है, वो कन्फेस करता है, वो बोलता है कि मैंने ऐसा ऐसा पाप किया, और जीसस तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए हमारा कि हमें क्षमा करें, हे ईसा मसीह हमें क्षमा करें। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जीसस क्राइस्ट ने जो है कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है कि वो हमारा पाप लेते रहेंगे। जैसे सूली पे चढ़कर उन्होंने दिखाया, कि सूली पे चढ़कर दिखाया, क्या दिखाया? जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला कि हे ईश्वर, हे परम पितामह, इन्हें आप क्षमा कर दीजिए, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो करुणावश उन्होंने ऐसी प्रार्थना की, हालांकि उनको सूली पे चढ़ाया जा रहा था और कील से ठोका जा रहा था, हाथ पे कील मारा गया, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको क्षमा कर दीजिए, हे परम पिता परमेश्वर ईश्वर, आप उन्हें क्षमा कर दीजिए, नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये तो उनकी दया थी, उनके हृदय में थी। लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ा है कि उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है कि हम पाप करते जाएं और ईसा मसीह हमारे लिए लेते रहेंगे। आप समझ रहे बात? तो ये विचार से वो जा रहे हैं अगर संडे को कन्फेशन करने, और मंडे से शुरू कर रहे हैं नया पाप,
संडे को जाके रिकॉर्ड क्लियर हो गया, जीसस क्राइस्ट ने ले लिया हमारा सारा पाप, अब मंडे से नया शुरू करते हैं, फिर संडे जाके फिर कर लेंगे। इस तरह से पूरा जीवन जो है बड़े आनंद में बीतेगा। तो ये तो क्रिश्चियनिटी नहीं हुई ना। आप जानते हैं जीसस क्राइस्ट ने अपना ही मूवमेंट क्यों शुरू कर दिया था? वो कौन थे? वो जूइश थे ना, जूइश थे, हैं? हाँ, उनके चर्च कह लीजिए जहां पर उनका था, वहीं पे एनिमल स्लॉटर हो रहा था और वो जीसस क्राइस्ट से देखा नहीं गया। उनका इतना कष्ट पहुंचाया जा रहा है इन जानवरों को, और फिर वो क्या, उसी के बाद उन्होंने फिर क्या किया, उसके खिलाफ विरोध किया और एक अपना ही उन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया। दैट्स व्हाई ही गॉट सेपरेटेड। उस दृश्य को देखकर वो एक तरह से बहुत उनका हृदय पिघल गया, ये क्या हो रहा है? ये ऐसे स्थान में लोग मार रहे हैं इन जानवरों को, बेजुबान जानवरों को मार रहे हैं, इसलिए उन्होंने शुरू कर दिया। इसलिए देखिए बाइबल में सबसे पहला कमांडमेंट है 10 कमांडमेंट्स में, दो शैल नॉट किल। तो प्रभुपाद जी इस तरह से उन लोगों को समझाया करते थे कि आप लोग कमांडमेंट्स को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी उनको एंकरेज कर रहे थे कि आप क्रिश्चियन होने के नाते ईसा मसीह को अच्छे से फॉलो करो। नहीं कर पा रहे हो तो हम आपकी सहायता करें, आप आइए हमारे पास, हम आपको हेल्प। इस कारण से प्रभुपाद जी सफल हुए हैं। अगर प्रभुपाद बोलते हैं भैया क्रिश्चियनिटी को बंद करो, हमारे पास आ जाओ, बन जाओ हिंदू, तो बहुत बड़ा विरोध हो सकता था। और यहाँ पे एक्चुअली प्रभुपाद जी बताने चाह रहे हैं कि रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि केवल मैं हिंदू हूं या वो क्रिश्चियन या ईसाई है। रिलीजन का एक्चुअल मीनिंग है लॉ जो बनाए हैं भगवान ने, उस पर अबाइड करना है हमें। कि सेंटिमेंटली अगर हम एक सेक्ट से अटैच हो गए, क्योंकि कल हो सकता है कि हमारा जन्म किसी मुसलमान परिवार में हो जाए अगला जन्म, तो इसका मतलब थोड़ा कि पॉइंट है कि कितना हम फॉलो करते हैं, लॉस को कितना फॉलो करते हैं। आगे बढ़िए। लेफ्टिनेंट मोजे, पूर्ण सम्मान के साथ क्या मैं ये प्रश्न कर सकता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि भारत में जहां धार्मिक नीतियों का अनेकानेक शताब्दियों से पालन होता आया है, हम यह देख रहे हैं कि लोग आध्यात्मिक जीवन की ओर नहीं वरन दूसरी उससे दूर जा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद। जी हाँ, परंतु यह केवल खराब नेतृत्व के कारण है। नहीं तो अधिकांश भारतीय लोग भगवान के प्रति पूर्ण रूप से सचेत हैं और वे भगवान के नियमों का पालन करने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पश्चिम में महाविद्यालय के बड़े बड़े प्रोफेसर तक भी भगवान में या मृत्यु के पश्चात जीवन में विश्वास नहीं रखते। परंतु भारत में सबसे अधिक निर्धन मनुष्य भी भगवान में और अगले जीवन में विश्वास करता है। वह जानता है कि यदि वह पाप करेगा तो उसे कष्ट होगा और यदि वह पुण्य करेगा तो सुख भोगेगा। आज भी ग्रामीणों में यदि किसी बात में असहमति हो जाए तो वे मंदिर में जाकर सुलझा लेते हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि भगवान की श्री मूर्ति के सामने असत्य बोलने में विरोधी दल को हिचकिचाहट होगी। तो अधिकांश रूप से भारत में अभी भी 80% लोग धार्मिक हैं। यह भारत में जन्म लेने का विशेष अधिकार है और विशेष उत्तरदायित्व भी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ते वैल मनुष्य जन्म या जन्म सार्थक करी कर परोपकार। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 9वां अध्याय 41। जिसने भी भारतवर्ष में जन्म लिया है उसे कृष्ण भक्त बनकर अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। तत्पश्चात उसको संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावना का वितरण करना चाहिए। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, उनका प्रश्न ये था कि वास्तव में ये देखा गया कि भारत में भी जो लोग जो है
हालांकि पहले प्राचीन समय से लोग रिलीजियस कस्टम्स को फॉलो करते आए, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है इंडिया में भी जो है काफी ये कम होता जा रहा है। लोग जो है पहले बहुत धार्मिक थे, अब कम धार्मिक हैं, तो प्रभुपाद से बता रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद बता रहे हैं इसका कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण बोल रहे हैं कि सब जब तक नेतृत्व ठीक नहीं होगा। क्या बता रहे हैं प्रभुपाद? पहला लाइन की पढ़ी हिंदी में, इट इज ड्यू टू ओनली, यह केवल खराब नेतृत्व के कारण। हाँ, खराब नेतृत्व के कारण। यानी कि देखिए, सरकार का, देश के जो नेता हैं उनका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है। अगर देश के नेता धार्मिक होंगे, देश का राजा ना धार्मिक होगा, तो प्रजा वैसे ही अनुसरण करने लगेगी। भगवान ने गीता में इसलिए बोला है, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजऋषियो विदुः। ये दिव्य ज्ञान परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ और राजऋषियों ने इसको समझा। तो पहले जो राजा थे होते थे, वो ऋषि भी होते थे, यानी भगवान के भक्त भी होते थे, बड़े धार्मिक होते थे। तो राजा और क्षत्रियों का होना जो है इसलिए लाभकारी है क्योंकि उनके पास पावर है, शक्ति है। वो लॉस को फोर्सफुली एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, मिडिल ईस्ट में क्या है, दुबई में या सऊदी अरेबिया में आप जाएंगे ना, वहां अगर कोई चोरी करता है तो हाथी काट देते। लॉस बहुत कड़क है वहां पर। पब्लिक स्टोनिंग भी होती है, पब्लिक स्टोनिंग, पब्लिक में खड़ा होकर पत्थर मारा जाता है। ऐसे ऐसे पनिशमेंट दिए जाते हैं कि लोग घबराते हैं वो उस तरह का क्राइम करने के लिए। तो गवर्नमेंट के पास पावर होता है लॉस को एस्टैब्लिश करने के लिए, रिलीजियस प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश करने के लिए। आप समझ रहे हैं? जैसे यूपी में भी अभी कितनी लड़की हो गई है, क्राइम रेट्स बहुत कम हो गए वहां पर। पिछले 5 साल में इतने कम हो गए क्योंकि पुलिस बड़ी हैवी हो गई वहां। तो पुलिस जहां कड़क हो गई, अपने लाइन में आ गए सब। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है लीडरशिप के ऊपर, सरकार के ऊपर। और सरकार अगर धार्मिक है तो अपने आप लोग धार्मिक होते हैं। आप समझ रहे? एक रामलला की स्थापना क्या हुई, पूरा देश राम राम कर रहा है। किया कि नहीं किया? आपने देखा ना? तो जैसे ही देखिए, जहां पर देश के नेता जो है उनके नेतृत्व में अगर ये कार्य होता है, धार्मिक कार्य, तो पूरा देश जो है भगवान नाम का उच्चारण करेगा। हर घर में राम राम चल रहा था, इतनी चहल पहल हो गई, अयोध्या भर गया पूरा। अयोध्या में तो ऐसे हजारों हजारों लाखों लोग आ रहे हैं अब। और अयोध्या ही नहीं, जितने होली प्लेसेस हैं, उज्जैन चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, पूरा पैक है एकदम से। उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए रोज 2 लाख लोग आते हैं अभी। अब वृंदावन जाके देखिए, वहां पांव रखने की जगह नहीं। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब देश के जो नेता हैं, लीडर्स हैं, वो इसका प्रचार करते हैं और वो फोर्सफुली इसको एस्टैब्लिश करते हैं, तो लोग फॉलो करते हैं। यथा राजा तथा प्रजा। भगवान ने गीता में भी बोला है, यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, सामान्य जनता वैसा ही अनुसरण करती है और अपने आचरण के द्वारा वो प्रमाणित करते हैं, स्थापित करते हैं, तो लोग फॉलो करते हैं। लेकिन देश का नेता ही अगर घपला करेगा और वही चोर उचक्का होगा, तो प्रजा भी प्रेरित होगी कि हम भी कर सकते हैं। फिर जब नेता ही हमारा ऐसा है तो हम क्यों ना कमाएं, हम भी साथ देते हैं उनका, बहती हुई गंगा में हम भी डुबकी लगा लें। तो इसलिए ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने कि लीडरशिप पे बहुत डिपेंड करता है। लेकिन लीडर्स का मतलब केवल या पॉलिटिकल लीडर्स नहीं है, हर एरिया के लीडर। या प्रोफेसर की बात की है प्रभुपाद ने, तो स्टूडेंट्स के लिए तो प्रोफेसर लीडर्स हैं, और वही अगर भगवान में विश्वास नहीं कर रहे हैं, वही अगले जन्म पे विश्वास नहीं रख रहे हैं, तो फिर जो उनके नीचे पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो भी वैसे हो जाएंगे। तो हर एरिया का जो लीडर है अपने आप में जो है एग्जेम्पलरी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है श्रील प्रभुपाद जी का यहाँ पर। और प्रभुपाद जी भारत की बात कर रहे हैं, क्या रिक्शा वाला भी जानता है भैया स्वर्ग नरक होता है, अगला जन्म होता है, नहीं पाप करूंगा तो भुगतना पड़ेगा मुझे, ये पाप का काम है, हमसे ये पाप मत कराओ। तो ये एक ऑर्डनरी आदमी भी ये शब्द बोल लेता है यहाँ पर। तो यानी कि प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं कि इंडिया में अभी भी वो क्या कहते हैं पोटेंशियल है, ये वो क्षमता है कि लोग जो है यहाँ पर धार्मिक बन सकते हैं, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं उनके पास ये संस्कार है, या कहीं ना कहीं उन्होंने पिछले जन्मों में कई पुण्य किया है जिसके कारण
उनका जन्म जो है भारत भूमि में हुआ है। तो भारत भूमि में अगर हुआ है तो कहीं ना कहीं वो उनका कनेक्शन है धर्म से, आध्यात्म से। इसलिए इंडियंस के लिए रिवाइव करना बहुत आसान है, आसान है। आध्यात्म मार्ग में बढ़ना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ फैसिलिटी भी है। अमेरिका में जाएंगे, कहाँ गंगा जी का दर्शन हो रहा है, कहाँ यमुना जी मिलेंगी आपको, कहाँ गोवर्धन मिलेगा आपको, कहाँ वृंदावन है, कहाँ जगन्नाथपुरी है, कहाँ द्वारका है, कुछ नहीं है वहां पर। वहां तो थेम्स रिवर है या जॉर्डन रिवर है कि नहीं? वहां तो कुछ नहीं है ऐसा। तो वहां पे धार्मिकता का या कृष्ण भावना का अनुसरण करने का जो फैसिलिटी है, स्कोप है, बहुत ही ज्यादा कम है। ये तो श्रील प्रभुपाद जी ने इतने सारे टेम्पल्स खड़े कर दिए वर्ल्ड वाइड, तो सबको मौका दे दिया वहां भी मंदिर में जाने का, भक्तों का संग करने का। अदरवाइज तो वहां कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं। हमारे एक भक्त गए थे लंदन, वो पहले जॉब करते थे, तो वो कंपनी की तरफ से उनको इंग्लैंड भेजा गया था। अब वो बाहर रहते थे, जब जॉब कर रहे थे तब से वो फॉलो कर रहे थे सारे प्रिंसिपल्स। और वहां पे उनका जो ऑफिस था, और वहां पे ऐसे कोई फैसिलिटी नहीं थी कि खाने को कुछ मिले। दूर दूर तक वो चल के गए, ढूंढ रहे हैं रेस्टोरेंट या ऐसा प्लेस, इंडियन फूड मिल जाए या जैन फूड मिल जाए। खाने को कुछ मिला नहीं, 2 दिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं खा पाए वो, क्योंकि प्रैक्टिकली हर जगह जो भी खाने का मिल रहा था सब में नॉनवेज था, और प्रैक्टिकली हर जगह बीफ सप्लाई हो रहा है। वेरी डिफिकल्ट। तो फिर बाद में फिर वो हमारे इस्कॉन का जो टेम्पल है वहां पे सोहो स्ट्रीट में, वहां पे ग्राउंड फ्लोर में गोविंदास रेस्टोरेंट है, वहां जाके उन्होंने लंच लिया। फिर और लगा कि बस 2 दिन के बाद पहली बार कुछ खा रहा हूं मैं। वहां जाके पूरा इंडियन फूड वहां मिलता है, प्रसाद मिलता है। तो कहने का मतलब ये है, ये फैसिलिटी तो, हरे कृष्ण, ये फैसिलिटी तो क्रिएट की गई है, लेकिन वास्तव में वहां है नहीं। वहां विदेशों में ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे जो विदेशी भक्त हैं, विदेश से आते हैं यहाँ पर, इंडिया में आते हैं, इसका महत्व समझ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं। असलों ने मैंने बताया था कि पीछे अमेरिकन आए थे, 30-40 अमेरिकन आए थे यहाँ, तो उनको मैंने एक सेशन दिया था। मैंने उनसे पूछा था, क्या आप इंडिया आते हो, क्या किसके लिए आते हो, क्या देखने आते हो? आप आते हो यहाँ पे बिल्डिंग देखने के लिए, फ्लाईओवर देखने, मॉल्स देखने, यहाँ का ट्रेन देखने, क्या देखने आते हैं आप? बोलते हैं यहाँ ये सब नहीं देखने आते हैं हम, ये तो बहुत ही अब क्या आउटडेटेड है आपका। तो इंडिया तो उस हिसाब से तो 100 साल पीछे है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, उस प्रकार का डेवलपमेंट यहाँ पे है नहीं, वो कह रहे। तो फिर क्या देखने आते हो? बोलते हैं वो देखने आते हैं जो वहां है नहीं, वहां जो नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे होली प्लेसेस देखना चाह रहे हैं आपको। हम कल कुरुक्षेत्र जा रहे हैं, उन्होंने कहा, मथुरा जाने का भी प्लान था उनका। यहाँ के मॉन्यूमेंट्स देखना चाहते हो, यहाँ का कल्चर देखना चाहते हैं, और यहाँ के जो वो करेगा, यहाँ का फूड आइटम्स हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं, जो अमेरिका में हमें मिलता नहीं। इतनी वैरायटी कहीं नहीं है। गुजरात में जाइए गुजराती थाली, राजस्थान में जाइए राजस्थानी अलग है थाली, साउथ में जाइए अलग ही वैरायटी है, पंजाब में जाइए अलग मिलेगा आपको, सरसों का साग, मक्के की रोटी। गुजरात में जाइए सब कुछ मीठा मीठा मिलेगा आपको। वहां पे दाल में भी मीठा डालते हैं, सब में मीठा डालते हैं। बंगाल में जाइए आप, वहां मिष्टी दही मिलेगा, संदेश मिलेगा, बहुत बढ़िया बढ़िया मिष्ठान मिलता है, तरह तरह के आइटम्स है वहां पे। हर राज्य का अपना अपना वैरायटी है। इतनी वैरायटी तो वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है, ऐसा कल्चर कहीं भी नहीं है। इतनी विविधताओं होने के बाद भी इतनी एकता है, ये तो कल्चर है हमारे कंट्री का। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भारत भूमि में जिसने जन्म लिया है उसको अपना जन्म सार्थक करके परोपकार के कार्य में लगना चाहिए, और लोगों को जाके जगाना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ से इंडिया से अमेरिका गए उनको जगाने के लिए। अब सौभाग्य, मतलब क्या, देखिए अमेरिकन का सौभाग्य कि उन लोगों ने प्रभुपाद जी को हेल्प किया। प्रभुपाद जी यहाँ 40 साल संघर्ष करते रहे इस मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए, नहीं हो पाया। अमेरिका में गए 1 साल में शुरू हो गया। उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि ये जो अमेरिकन हैं, ये संस्कृत के श्लोक हैं, संस्कृत के, इसका उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते, तो इनका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। ऐसे किसी ने, कोई स्कॉलर आया था, उसने बताया।
स्वामी जी इनका प्रोनाउंसिएशन थी इतना अच्छा नहीं है। प्रभुपाद ने कहा दे मे नॉट बी गुड एट प्रोनाउंसिएशन बट दे आर गुड एट रेनंसिएशन। इन्होंने मेरे लिए सब कुछ त्यागा है। फिर प्रभुपाद कहते हैं इनकी एक खूबी जानते क्या है? इनकी खूबी है जो मैं कहता हूं ये करते हैं। ऐसा नहीं हाँ हाँ कर दिया फिर कुछ और हो रहा है, जैसे इंडियन यस होता है हाँ हाँ हम आएंगे जरूर आएंगे हाँ 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 के पीछे बहुत सारे ना होते हैं। लेकिन क्या है उनमें खूबी क्या है अमेरिकन में, अगर वो हाँ कर दे वो ना नहीं होगा, पत्थर की लकीर हो जाती है, और वो ना कर दे तो हाँ कराना मुश्किल हो जाता है। मतलब जो बाहर है वैसे अंदर होते हैं, डबल रोल नहीं है उन लोगों का। इसलिए क्या है प्रभुपाद जी 11 साल में क्यों सफल हो गए वर्ल्ड वाइड, कि प्रभुपाद जी का बहुत साथ दिया लोगों ने। लेकिन ये जिम्मेदारी वास्तव में किसकी है? एक्चुअली इंडियंस की। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? यही मैं रोक रहा हूं, टाइम हो गया, नेक्स्ट टाइम ले सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। चैप्टर पूरा नहीं हुआ ये। और कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? तो आप थोड़ा खड़े होकर प्लीज। सब कन्विंस हैं आप सब? नहीं। एक बार हमारे गुरु महाराज ने ऐसे ही बोला था, उन्होंने कहा कि अगर प्रश्न नहीं होता तो उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, या तो आप बहुत परमहंस हैं, बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं। तो आइदर ऑफ द केस, दोनों में से कुछ एक हो सकता है। Anyway, हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्णा। एक बार महामंत्र बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो प्रभु जी यू आर फ्रॉम, इंट्रोड्यूस प्रभु जी। पूछो नाम, पूछो कहाँ से, नाम क्या पूछो? ये इनका नाम है विशाल गौरांग प्रभु, ये रशिया से है। इनका स्वागत करें। हरे कृष्ण, वेलकम वेलकम। आई एम दास, मोहन रूपा दास। आई एम मोहन रूपा दास।